नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। 2024 से झारखंड की ऊर्जा जरूरतें होंगी पूरी, मिलेगी 1020 मेगावाट बिजली। झारखंड में अगले साल 2024 से भरपूर बिजली मिलेगी। राज्य में स्थापित पावर प्लांटों से 1020 मेगावाट बिजली मिलेगी। नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट 340 मेगावाट बिजली मिलेगी। नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल प्लांट से 660 मेगावाट की 3 यूनिटों से कुल 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है। पहली यूनिट से करीब 170 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलती है। झारखंड में 30 दिनों में 1881 अभियुक्त गिरफ्तार। झारखंड के अलग अलग जिलों में पिछले 30 दिनों में 1881 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से रांची में सर्वाधिक 188 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सभी जिलों की पुलिस ने फरार चल रहे 132 अभियुक्तों के घरों पर कुर्की जब्ती की है। इस दौरान पुलिस ने 59 हथियार, 207 कारतूस और 2 बम भी बरामद किए हैं। एसएससी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, इस कार्य के लिए तिथि विस्तारित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की औपबंधिक उत्तर सूची एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से आपत्ति दर्ज करते हुए दिनांक 25 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था, पर अब आपत्ति दर्ज करने हेतु समय का विस्तार किया गया है। अब आपत्ति दर्ज करने का समय विस्तारित कर दिनांक 28 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर सौगात, सीएम सोरेन 13 योजनाएं करेंगे लॉन्च। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 योजनाओं के आवेदकों को लाभ मिलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कंबल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, बादल छटने से 5 डिग्री बढ़ा तापमान। राजधानी समेत झारखंड से बादल छट चुके हैं। ठंडी हवा नहीं चलने से राजधानी समेत राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की वृद्धि हुई है। राजधानी में दिन भर निकली कड़ी धूप और सर्द हवा के शांत रुख से मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहा, इससे जनजीवन को ठंड से कुछ हद तक राहत मिली। रांची का अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया है। धनबाद जेल में 5 घंटे चली छापेमारी, कैदी वार्डों की भी हुई जांच। झारखंड के गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड के बाद धनबाद जेल में लगातार छापेमारी की जा रही है। डीसी वरुण रंजन के नेतृत्व में जेल में छापेमारी की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ कैदी वार्डों की जांच की गई। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। उपायुक्त ने जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन का निर्देश अधिकारियों को दिया। 5 घंटे की छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। झारखंड का अनोखा उद्यान है बिरसा मुंडा पार्क। इन मौसम में देखते बन रही यहाँ की रौनक। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। झारखंड का ये अनोखा उद्यान है। यहाँ 86 प्रजातियों के 1575 वन्य प्राणी हैं। इनमें स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी भी शामिल हैं। जाड़े के दिनों में उद्यान में पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। लोग खिली धूप में वन्य प्राणियों को आराम करते नजदीक से देख रहे हैं। शेर, बाघ, मोर, मगरमच्छ, हिरण, भालू समेत अन्य प्राणियों को धूप का आनंद लेते हुए देख दर्शक तस्वीर लेने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। सीबीएसई ने बिहार और झारखंड के 36 स्कूलों की मान्यता किया रद्द। सीबीएसई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड जोन के
36 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई की ओर बिहार में जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वे सभी स्कूल पटना जोन के अंतर्गत आते हैं। बिहार के 26 और झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों को भी आगाह कर दिया गया है। बेरमो में संरक्षित तरीके से हो रही कोयले की तस्करी का भंडाफोड़। बोकारो जिले के बेरमो में संरक्षित तरीके से कोयला तस्करी की जा रही थी। बेरमो एसडीएम शैलेश कुमार सिन्हा और एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसका भंडाफोड़ किया है। बेरमो एसडीएम और एसडीपीओ ने जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुर के बालूडीह स्थित अवैध कोयले के डिपो पर रात छापेमारी की और अवैध कोयला तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। कोल्हान में 1170 सिपाहियों की होगी बहाली। 2 जून 2016 से पूर्व बना स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। झारखंड में सिपाहियों की बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली को लेकर मानक तय कर दिया है। नियमित बहाली के साथ ही बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिलावार सूची तैयार की है। इसके अनुसार कोल्हान में कुल 1170 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी www.gssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के लिए तय किया गया है कि 19 जुलाई 2019 या उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान होगा। साल के जश्न में ड्रंक एंड ड्राइव पड़ेगा महंगा, पकड़े गए तो जाएंगे सीधा जेल। क्रिसमस सेलिब्रेशन और नए साल के जश्न की खुमारी महंगी पड़ सकती है। इस दौरान शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सीधा जेल भेजे जा सकते हैं। रांची पुलिस शहर के विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण कर रही है। पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें 12 लोगों पर कार्रवाई हुई है। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से रिंग रोड इलाके के दलादली, रामपुर, नेवरी और पतरातू रोड में अभियान चलाया गया। ऐसे में क्रिसमस सेलिब्रेशन और नए साल का जश्न तरीके से करने की जरूरत है। देश का पानी हुआ जहरीला, एनजीटी ने जताई चिंता। दिल्ली समेत कई राज्यों का पानी जहरीला हो गया है। यहाँ की भूमिगत जल में आर्सेनिक व फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई गई है। इसको लेकर एनजीटी ने चिंता जताई है। एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के भूजल में आर्सेनिक व फ्लोराइड मिलना बहुत गंभीर है। इस पर तत्काल उचित कदम उठाने की जरूरत है। एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक से साइकिल चलाकर 9 महीने में झारखंड पहुंचे 31 वर्षीय का डॉक्टर आशुतोष। मोटर गाड़ी और हवाई जहाज के ज़माने में भी कई लोग ऐसे हैं जो साइकिल से घूमने की इच्छा रखते हैं। इन्हीं में शामिल है डॉक्टर आशुतोष। 13 मार्च 2023 को डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से बेल्लूर निकले। बेल्लूर महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों से होते हुए रविवार को वे झारखंड के बोकारो पहुंचे। 265 दिन में उन्होंने साइकिल से 10,955 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। बोकारो के नया मोड़ में डॉक्टर आशुतोष का स्वागत समाज सेवी जीपी सिंह ने किया। यात्रा के उद्देश्य के बारे में डॉक्टर आशुतोष ने जीपी सिंह से काफ़ी बातें भी की। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि पूरी जर्नी का टाइम लाइन 2.5 साल का रहा। आदिवासी ने धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के दायरे से हटाने की मांग की। मोरहाबादी मैदान में आयोजित उलगुलालन आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली में राज्य भर से जनजाति समाज के लोग उमड़ पड़े और धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की। महारैली में कहा गया कि जिसने जनजाति आदि मत एवं विश्वास का परित्याग कर दिया है और ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति समाज का सदस्य नहीं समझा जाए। ऐसे लोग एवं समूह को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ नहीं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।